अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ बिना ओवन के टी केक पतीले में, जो आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है या फिर लाइट का मसला हो जाता है तो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। अब सबसे पहले केक तैयार कर लेंगे। इसके लिए ये बाउल में पहले छलनी में रखेंगे और ये 1 कप और ये आधा कप, ये 1.5 कप यानी 180 ग्राम ये मैदा लिया है, 180 ग्राम। इसमें अब आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर ये 1.5 टीस्पून बराबर है आधा टेबल स्पून के। आप चाहें तो 1.5 टीस्पून डालें या फिर आधा टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह छान लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मैदा भी इवेपरेट हो जाए। मैदे में एयर इवेपरेट होगी तो केक बहुत ज़्यादा फूला हुआ और नरम बनेगा। अगर मैदा फ्रेश का रखा हुआ है तो सबसे पहले आप 1 घंटा पहले निकाल के रख लें। और ये 1 कप चीनी है यानी 180 ग्राम। अब मैं इसको ग्राइंड करके पाउडर कर लेती हूँ। अब ये केक के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। अंडे फ्रिज के रखे हुए ठंडे ना हो। अब इनकी जर्दी अलग सफ़ेदी अलग कर लेंगे। एहतियात से करेंगे ताकि जर्दी इसमें शामिल ना हो। अगर जर्दी शामिल हो गई तो अंडे सफ़ेदी नहीं फूलेगी। अब ये थोड़ा छिलका पड़ गया है, इसको इसी छिलके से निकालेंगे वरना ये चम्मच से नहीं निकलेगा। बाउल बिल्कुल ड्राई और क्लीन होना चाहिए। इसमें ना गीलापन होना चाहिए ना चिकनाई होनी चाहिए, वरना ये सफ़ेदी इसकी नहीं फूलेगी। अब ये मैं सारे अंडे तोड़ लेती हूँ। अब सफ़ेदी को फेंट लेते हैं अच्छी तरह, तब तक जब तक ये अच्छी तरह फ्लफ़ी ना हो जाए। जितने अच्छे अंडे बीट किए हुए होंगे केक उतना ही नरम, सॉफ्ट और फूला हुआ बनेगा। इसको हर तरफ से घुमाएं ताकि अच्छी तरह ये सफ़ेदी फूल जाए। अब ये सफ़ेदियाँ अच्छी तरह बीट करके अब इनमें जर्दी शामिल करेंगे। जर्दी एक एक करके शामिल करेंगे, सब एक साथ नहीं शामिल करेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह स्टिफ हो जाए। अब बीटर चलाते रहेंगे, एक एक डालते जाएंगे और बीटर चलाते रहेंगे। ये टिप्स होती हैं केक बनाने की, इसी से केक अच्छा बनता है, रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब आपको सारी टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें ये मैं चीनी शामिल करूँगी जो मैंने पीस के रखी थी। 1 कप यानी 180 ग्राम थी। अब इसको बीट करते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको डालते जाना है थोड़ी थोड़ी करके और बीटर चलाते रहना है। अब इस मिक्सचर में ये कुकिंग ऑयल डालना है, 1/4 कप यानी आधा कप और 1/4 कप। अब इसको बीट नहीं करना, खाली थोड़ा मिक्स कर लेना है। अब मैदा और बेकिंग पाउडर जो मिला के रखा था वो शामिल करेंगे। 2-2 टेबल स्पून करके डालते जाना है और बीट करते जाना है। सब एक साथ नहीं डालना वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और बीट करते रहें। इसको खाली मिक्स करना है, समझे, इससे बीटर से। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपसे केक सही हैंडल नहीं होता तो। अब मैं ये सारा डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। पतीला मैंने प्री हीट करने रखा है दरमियानी आंच पे, लो टू मीडियम। अब आखिर में इसमें ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसको अच्छी तरह स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है। ये मैंने सांचा इसमें बटर पेपर लगा लिया था। अब इसमें डालेंगे। आपने बोल अच्छी तरह पूरी तरह क्लीन कर लेना है।
ये देखें, इसी तरह आपने डालना है। ये मैं स्पैचुला बॉल से क्लीन कर रही हूँ। अगर आप सांचे से क्लीन करेंगी तो ये साइड से जल जाएगा और मेस भी लगेगा। और इसको अब हल्का हल्का टेप कर लें ताकि इसमें जो ज़्यादा एयर बबल्स हैं ना वो ना बने और केक इवन बने, फ्लैट बने। अब ये पतीला मैंने प्री हीट करने रखा था, इसमें मैंने एक रिंग रखा था। आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं, इसमें नमक भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको 45 मिनट तक बेक करेंगे दरमियानी आंच पे। अब मैं इसको ढक के और इस पर वेट लगा के रखती हूँ। दरमियान में बीच में मैं चेक करके आपको दिखाऊंगी। अब आंच देखें, आपने लो टू मीडियम रखनी है, आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। अब केक को 40 मिनट हुए हैं। अब हम दरमियान में चेक करके देखते हैं कि ये अगर तैयार हुए है तो हम निकाल लेते हैं। अब ये देखें, माशाल्लाह, ये देखें कितना पूरी तरह फूल चुका है, लेकिन दरमियान से ये बीच में से थोड़ा सा कच्चा है। तो हम 6-7 मिनट और रख। अब केक को देखते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। 6-7 मिनट हुए हैं। अब मैं देखती हूँ, ये देखें, अब ये पूरी तरह पक चुका है। मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, कोई भी टूथपिक या स्टिक आप डाल के देखें दरमियान से, ये देखें बिल्कुल क्लीन आ रही है। अब इसकी आंच बंद करके इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर इसके केक रस्क बनाएंगे। ये देखें, अब मैंने ठंडा कर लिया है और बटर पेपर रिमूव कर लिया है। अब इसके पीसेस काटते हैं। ये देखें अंदर से भी कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।